और आज लगातार 2.5 साल से वो कांग्रेस के कार्यकर्ता को तवज्जो देने की और कार्यकर्ता के मान सम्मान की बात कर रहे हैं। पायलट साहब ने एक बात कही कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। आज 1 साल से 20 मंत्रियों के द्वारा सरकार चली जा रही है। 9 पद हमारे पास खाली हैं, क्यों नहीं उन 9 पदों को भर करके और विभागों का बंटवारा इस तरीके से किया जाए कि सब लोगों का मान और सम्मान इसमें हो। बार बार हमारे साथियों के द्वारा एक बात कही गई कि कांग्रेस का मूल वोट बैंक SC ST माइनॉरिटी, और इस बार मैं कहना चाहूंगा कि मूल OBC और विशेषकर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को 90% वोट दिया है। लेकिन जब विभागों का बंटवारा सरकार में हुआ तो आप हालात देख सकते हैं कि ना तो SC के पास कोई जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, ना माइनॉरिटी के पास कोई ऐसा विभाग है, ना ऐसे गुर्जर समाज के पास ऐसा कोई विभाग है जिसको लेकर के हम जनता के बीच में जा सके। इस बात को लेकर के बीच बीच में हमारे साथियों ने कई बार, हमारे SC के साथियों ने बात कही, वेद प्रकाश सोलंकी जी कई बार इस मुद्दे को उठाते हैं। और मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि जिन वोटों के दम पे सरकार बनी है, जिस पूर्वी राजस्थान के दम पे सरकार बनी है, 100 में से 50 सीटें 54 सीटें पूर्वी राजस्थान में आई हैं, तो क्या मंत्रिमंडल के बंटवारे में पूर्वी राजस्थान को इतना हिस्सा मिला? क्यों नहीं मिला? मिला या नहीं मिला, इस बात पे बार बार पायलट साहब और हम सब लोग बात करते हैं कि जिस क्षेत्र ने जितनी सीटें आपको जीत के दी हैं, उन सीटों को बराबर उन क्षेत्र को बराबर अपना हक मिलना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 5 साल मेहनत करके, रात दिन एक करके कांग्रेस की सरकार बनाई। बार बार सब लोग कहते हैं कि 5 साल पहले जब 21 सीटों पे कांग्रेस की सरकार आई गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ 164 सीटों के साथ बनी, आदरणीय सचिन पायलट साहब को उस समय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने बनाया। और प्रत्येक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बिल्कुल नर्वस हो चुका था, उस कार्यकर्ता को जगाने का काम उन्होंने गांव गांव ढाणी ढाणी घूम करके किया। हजारों किलोमीटर की यात्राएं करी, 100 किलोमीटर की किसान पैदल यात्रा करी, राहुल गांधी जी के साथ किसान पैदल यात्रा करी। उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता में जोश उत्पन्न हुआ। आप देखिए, जिस समय कांग्रेस विपक्ष में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी, उसके चंद दिनों बाद पार्लियामेंट चुनाव के 3-4 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ, तो 4 में से 3 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी को जिता करके पायलट साहब ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने दी। उसका परिणाम भी आप लोगों के सामने आया। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए, विधानसभा के चुनाव आए, अजमेर और अलवर लोकसभा चुनाव जीतने का काम किया। उस कार्यकर्ता में जोश भरने का काम पायलट साहब ने किया। एक सक्षम नेतृत्व वही है जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपने पार्टी में जोश भरने का काम करे, और वो काम पायलट साहब ने बखूबी से इस राजस्थान में किया। और उसी के दम पर सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के अच्छा टिकट वितरण करके और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिन मुद्दों पे, जिस मैनिफेस्टो पे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनकी अनदेखी जब हुई तो पायलट साहब ने इस बात का मुद्दा उठाया। इस बात को लेकर के पिछले साल हम सब लोग दिल्ली गए, कांग्रेस पार्टी के सामने हम लोग हमारी बात रखी। 1 महीने तक हम सब लोगों ने हमारी बात को रखने का प्रयास किया। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को, कि उन्होंने हमारी बात को सुना। और जिन मुद्दों पे आदरणीय पायलट साहब की बात हुई, हम सब लोग यही तो मांग कर रहे हैं कि जिन मुद्दों पे 10 महीने पहले हम लोगों की बात हुई, उन मुद्दों को हल करने का काम पार्टी को करना चाहिए। और कांग्रेस आलाकमान इस मामले में सतर्क है। हमेशा हम बार बार इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को अपना एक इतिहास दिया है। हम सब लोग चाहते हैं, हम सब लोग कांग्रेस के लोग, हम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से इस देश में वापस खड़ी हो। और इस राजस्थान में 2023 में हम सब लोग वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। इस तरीके के सुझाव पायलट साहब देने का काम कर रहे हैं, इसमें कौन सी गलत बात कही? और वही बात हम आज करें। ठीक है कि आपने अपनी बात रखी है पायलट साहब के द्वारा जो आपके पास बात आई है, लेकिन इसमें अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो पायलट साहब और उनके साथ जो विधायक है वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आज स्पेशल जो मेरा बोलने का मकसद है कि आज दिन में मैं हमारे बीएसपी से जो साथी आए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। वो हम लोगों को गद्दार कह रहे हैं। जिन लोगों ने
कांग्रेस पार्टी को खून पसीने से सींचा, उन लोगों को गद्दार कहे। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको कहना चाहूंगा कि भाई संदीप यादव जी ने जो बात कही कि हमने सरकार बचाई, संदीप जी सरकार बनाई किसने? सबसे पहले अगर सरकार बनती नहीं तो आप कांग्रेस में आते कहां से? आप तो उस समय आए जब हमारी सरकार बन चुकी थी, हमारे पास स्पष्ट बहुमत था, उसके बाद आप कांग्रेस पार्टी में। नहीं, लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हमने समर्थन दिया है, उसके बाद में सरकार बनी है। अगर हम समर्थन नहीं देते तो कांग्रेस सरकार नहीं बनती। हमारे पास 101 एमएलए थे, ध्यान है आपको, उनके समर्थन की कहां जरूरत पड़ रही थी? तो वो बयान क्यों दे रहे हैं? मैं वही, जब आपको पता है 200 में से 101 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, तो 101 एमएलए बहुमत होता ही नहीं होता पार्टी का, विधानसभा में बहुमत होता ही नहीं होता। जब 101 एमएलए हमारे पास थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नेतृत्व में, कांग्रेस में उनको शामिल किया। हम इस बात का स्वागत करते हैं, हमें कतई इस बात की वो नहीं कि हमारा परिवार अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को गद्दार कहने का काम किया, और किन लोगों ने कहा, उनका खुद का इतिहास आप देखें। संदीप जी पहले बीजेपी में थे, आपके यूथ बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट थे। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया, बीएसपी में चले गए, बीएसपी को धोखा देकर के कांग्रेस में आ गए। किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? किस मुंह से गद्दारी की बात करते हैं? बात करने से पहले आदमी को अपने गिरबा में झांकना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहे हैं। हम गद्दार बता रहे हैं सीसरा मोड़ा के परिवार को, जिस परिवार ने अपना इतिहास दिया 60 साल तक इस राजस्थान की राजनीति में, सीसरा मोड़ा ने अपना इतिहास दिया है। हम गद्दार बता रहे हैं हेमाराम चौधरी जी को, जो कि मालाडी के गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 6 बार के विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, उनका अपना बड़ा योगदान है। हम गद्दार बताएं दीपेंद्र सिंह जी शेखावत को, जो 5 बार विधायक रहे, राजस्थान के मंत्री रहे, स्पीकर रहे। हम गद्दार बताएं सूरजमल के वंशज महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी को, जिनका अपना इतिहास रहा राजस्थान की राजनीति। हम गद्दार बता रहे हैं राकेश पारीक जी को, जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के ब्लॉक से लेकर के शुरुआत करके आज विधायक बनने का काम किया। हम गद्दार बता रहे हैं मुकेश भाकर को, जिसने एनएसयूआई से शुरुआत करके यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के अध्यक्ष रहते हुए विधायक बनने का काम किया। तो पहले आप वो गद्दार बता रहे हैं इंद्राज गुर्जर को, जिस इंद्राज गुर्जर का इतिहास आज 20 साल से मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ। आप सब लोग मुझे जानते हैं कि 2001 से मैं एनएसयूआई का एक्टिव मेंबर रहा, एनएसयूआई का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, पीसीसी में सेक्रेटरी रहा, और उसके बाद विधायक कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, विधायक बनने का मुझे मौका मिला। तो मैं स्पेशल आज इस बात पे कहना चाहूंगा कि उन साथियों को किस बात की टीस है कि आज इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। कल तो वो बात करे थे मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, आज एक दिन में ऐसा क्या हुआ? कल संदीप यादव जी बार बार ये बात कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, कार्यकर्ता की बात सुनी जानी चाहिए। तो कल तक तो उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, आज एक रात में ऐसा क्या हुआ उनकी बात को सुना गया और वो कह रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए। हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनको भी बनाओ, हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं संदीप यादव जी को बनाओ, राजेंद्र गुढ़ा जी को बनाओ, लाखन जी को बनाओ, जिनको बनाना आप बनाओ। लेकिन कांग्रेस पार्टी और हम लोग ये मांग कर रहे हैं बार बार कि आप मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कीजिए। आपको पता है कि बोर्ड में 3 साल का कार्यकाल होता है। अगर सरकार बनते हम बोर्ड बनाने का काम कर देते, बोर्ड निगम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपॉइंट करते, तो आज 6 महीने बाद उनका 3 साल का कार्यकाल हो जाता। 3 साल बाद हम उतने ही कार्यकर्ताओं को फिर मौका दे सकते हैं। लेकिन 2.5 साल बीत चुके, जिले स्तर की नियुक्तियां नहीं हुई, नगर पालिका में 500 की नियुक्तियां नहीं हुई, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? यही मांग हम लोग कर रहे हैं। हमने कोई गलत बात नहीं की, पायलट साहब ने कोई गलत बात नहीं की, हमने सिर्फ एक बात कही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सब लोगों को अच्छे विभाग मिलने चाहिए ताकि मंत्री लोग अपनी परफॉर्मेंस दे सके। आज 10 मंत्रियों के पास ऐसे विभाग हैं जिनको मैंने 2.5 साल में कोई चिट्ठी नहीं लिखी, काम ही नहीं पड़ता। क्यों नहीं उनको भी आप विभाग दो? क्यों नहीं आप नए लोगों को परफॉर्म करो? क्यों नहीं सीनियर लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करो, ताकि बैलेंस बना करके राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम हम लोग कर सकते। लेकिन आला कमान के पास सचिन पायलट बैठे पिछले 3 दिन से, तो क्या उन्होंने कोई स्टेप नहीं उठाया इस बारे में? देखिए, कांग्रेस आला कमान पे हम सब लोगों को भरोसा है और आदरणीय पायलट साहब अपने स्तर पे वहां पे बात कर रहे हैं। हम लोग भी हमारी बात आला कमान को कहना चाहते हैं कि जिस आला कमान ने 10 महीने पहले कमेटी बना करके हमारे मुद्दों पे बात की, कांग्रेस आला कमान ने मान सम्मान दिया, तो क्या आज संदीप यादव जी आला कमान को भरोसा नहीं?
आज हम लोगों को गद्दार बता रहे हैं, तो क्या आला कमान ने उस दिन सोच समझ के फैसला किया था? तो क्या आला कमान के फैसले पर उंगली उठाना चाहते हैं? कांग्रेस की रीति नीति में उनको विश्वास नहीं इस बात का, क्योंकि कांग्रेस आला कमान जो फैसला करता है वो हम सब लोगों को माने। जब कांग्रेस आला कमान ने मान सम्मान देने का काम किया, तो आज संदीप यादव जी कौन होते हैं इस मुद्दे पे बात करने वाले? आज बात कर हमने सरकार बचाई। सरकार बनाई किसने? सरकार बनाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। रात दिन मेहनत की, मेहनत करके 5 साल तक लाठियां खाई। वसुंधरा राजे की सरकार में सचिन पायलट साहब की लाठियां पड़ी थी विधानसभा के बाहर। कहां गए थे उस समय? आज सत्ता की मलाई खाने के लिए आ गए और बात करते हैं कांग्रेस में गद्दार बताने की। उन परिवारों को जिन्होंने अपना इतिहास दिया इस कांग्रेस पार्टी में, मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों के माध्यम से कि गद्दार तो वो लोग हैं, निर्दलीय लड़के आ रहे हैं, वो लोग भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। संयम लोढ़ा कांग्रेस की बात करते हैं। संयम लोढ़ा जी 2018 में आप कांग्रेस पार्टी को चुनाव हरा के हैं। अगर आप असली कांग्रेसी होते तो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया आप उसके साथ खड़े होते, उसको जिता कर लाते। आप 2 चुनाव हार गए, 2 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट काट दिया, अब निर्दलीय लड़ गए। आज कांग्रेस के बड़े बड़े बयान देते, बयानवीर बने हुए कांग्रेस के बारे में। थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है, लोगों सोचना नहीं चाहिए। मुझे लगता है थोड़ी बहुत शर्मिंदगी संयम लोढ़ा जी में है नहीं। अगर शर्मिंदगी होती तो ऐसी बात नहीं करते। जब 2018 में आप कांग्रेस के खिलाफ लड़के आ रहे हो, कांग्रेस को चुनाव हराने का काम कर रहे हो, और आज आप बात कर रहे हो कांग्रेस पार्टी को इतिहास सिखा रहे हैं आप लोग, हम लोगों को इतिहास सिखा रहे हैं। गद्दारी तो आपने करी कांग्रेस के साथ कि आप निर्दलीय लड़के हैं। अगर आप कांग्रेस के असली कार्यकर्ता होते तो निश्चित रूप से 2018 में आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते, और निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ते तो आप कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को वहां से जिता कर लाते। आज अपने स्वार्थ के लिए आप बयान देते फिर रहे हैं। जिस सचिन पायलट नाम नहीं है, सचिन पायलट एक ब्रांड है, हिंदुस्तान की कांग्रेस का ब्रांड है। जहां सचिन पायलट जाते हैं हजारों लोगों को देखने और सुनने के लिए आते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज का उत्तराखंड का दौरा था, ये तो राजस्थान की बात है। उत्तराखंड का दौरा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, किस तरीके से हजारों लोग सड़कों पे उनको देखने के लिए खड़े, उनको सुनने के लिए खड़े। सचिन पायलट इस देश की कांग्रेस का ब्रांड चेहरा है, उसको ये लोग नकार नहीं सकते। और सचिन पायलट और उनके परिवार ने जो इस कांग्रेस पार्टी को दिया है, स्वर्गीय राजेश पायलट जी इस देश के किसान नेता जिन्होंने अपना एक इतिहास इस कांग्रेस पार्टी को दिया, उनके बारे में वो लोग उठा रहे हैं जो खुद कर रहे हैं। और परसों का भरोसा नहीं, कहां रहेंगे इनका, परसों का भी भरोसा नहीं, कहां रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी में रह करके मजबूती से हम लोग हमारी बात को रखेंगे। इसमें किसी से हम दबने की बात नहीं। बीजेपी में शामिल होने की बात आ रही है, जैसे कि आप पहले भी कांग्रेस में रहेंगे, तो ये जो बात उड़ रही है या बात आ रही है सामने, इसके लिए क्या कहना है? ये सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा फैला गया प्रोपेगेंडा है। आदरणीय पायलट साहब ने पहले भी कहा था, जब 1 महीने तक हम लोग बाड़ेबंदी में रहे, पूरी सरकार बाड़ेबंदी में रही, हम लोग दिल्ली में रहे, हम लोगों ने उस समय भी एक बात कही थी, हम बीजेपी में नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में रहकर कार्यकर्ताओं की बात को उठाएंगे, हमारी बात को उठाएंगे और कांग्रेस की बात, कार्यकर्ता की बात को मजबूती से रखने का काम करेंगे। ना तो पायलट साहब को बीजेपी में जा रहे, ना हम लोग जा रहे। पायलट साहब ने बार बार आप मीडिया के सामने इस बात को कहा भी है कि हम कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे, और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। हम सब लोगों का योगदान है कांग्रेस में, किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, हम सब लोगों का योगदान है। हम सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। प्रत्येक गांव ढाणी में बैठे हुए कार्यकर्ता ने बैठ करके कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके का माहौल बनाने का काम किया गया है, जिस व्यक्ति ने इस कांग्रेस को 21 सीटों से ला करके सत्ता में लाने का काम किया, आज उनके खिलाफ बोलने का काम किया जा रहा है, और उन लोगों के द्वारा बोलने का काम किया जा रहा है जो खुद का पता नहीं कहां से आए थे, कहां जाएंगे, आगे भी पता नहीं कहां जाएंगे, और ना आज का पता। और अगर वो हम लोग कह रहे हैं कि हम तो बिना समर्थन उसके आए हैं, बिना सबके समर्थन दे रहे हैं, तो कल क्यों आप मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, कल क्यों आप मान सम्मान की बात कर रहे हैं? कल ही संदीप जी का मैंने स्टेटमेंट सुना है, उन्होंने स्पेशली ये कहा कल कि जब पिछली बार बसपा में जो शामिल हुए थे, बसपा के लोग कांग्रेस में शामिल हुए 2008 से 13 की सरकार में, जब उनको मान सम्मान दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया, तो हम लोगों को क्यों नहीं? भाई किस बात का लालच? आप तो कह रहे थे हम तो बिना समर्थन, बिना सबके समर्थन हमने दिया है, आज किस बात का लालच आपके मन में? और फिर एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आज आप कह रहे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? राजेंद्र गुड्डा ये भी मैं बीच में मेरी बात कहना चाहूंगा, क्यों नहीं होना चाहिए? एक हमारे बड़े सीनियर नेता जो खुद सचिन पायलट का नाम लेकर के चुनाव जीत गए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी,
वो भी कह रहे मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए डॉक्टर साहब? आपके जो वीडियो वायरल हुए चुनाव में, क्या आप हाथ जोड़ के कह रहे थे पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे चुनाव जिता दो? तब खेतड़ी की जनता ने आपको 800 वोटों से चुनाव जिता करके भेजा, और आज आप लालच में आकर के इस तरीके की बयानबाजी कर। सोचना चाहिए। राजस्थान की विधानसभा में ऐसे विधायक हैं जिनको सचिन पायलट साहब ने अपने दम पे चुनाव जिता कर दिलाया राजस्थान विधानसभा। उन लोगों को अपने अंतरात्मा से सोचना चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिन विधायकों ने बात बोली है, चाहे संदीप यादव जी हो, चाहे राजेंद्र गुढ़ा जी हो, चाहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, अगर उनकी अंतरात्मा की आवाज पूछोगे तो कुछ और ही मिलेगा। अंतरात्मा की आवाज से अगर उनको पूछा जाएगा तो उनकी बात और ही मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम सब लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े थे। कल एक विधायक ने कहा था गहलोत साहब की पहली पुण्यतिथि होती है, हम साथ में देते थे। वो किस बात की पुण्यतिथि थी? हमने कब कहा हम सरकार गिरा रहे हैं? हमने कभी नहीं कहा। हम जब पिछली बार 1 महीने रहे तब भी हमने कभी नहीं कहा हम सरकार गिराएं। ना हमने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कभी स्टेटमेंट दिया, कभी नहीं दिया हम लोगों ने स्टेटमेंट। हम मजबूती से पार्टी के साथ खड़े थे, मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े थे। मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? पायलट साहब जो भी निर्णय करेंगे वो हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय पायलट साहब करेंगे हम सब लोग उनके निर्णय के साथ खड़े हैं। और समय आने पे ये भी पता चलेगा, आज जब गिनती की बात कर रहे हैं कि कितनी गिनती है, तो समय आएगा तो गिनती का भी पता चल जाएगा किसके साथ कितनी गिनती, किसके साथ कितने सर खड़े हैं।